Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous video we discussed the topic of pathology of stomach. So up till now we have completed pathology of esophagus, we have completed pathology of stomach, and now we are moving towards the pathology of small intestine. गौर किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तमाम तर पैथोलॉजी वहीं से मुतासिर होती हैं जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग मुतासिर होती है. फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बेसिक फंक्शन है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं हो सकेगी इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, इट वुड रिजल्ट इन द पैथोलॉजी ऑफ माल एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फंक्शन ये भी है कि जो वाटर है वो किसी हद तक एब्जॉर्ब हो रहा होता है. तो अगर वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन इट वुड रिजल्ट इन द पैथोलॉजी ऑफ डायरिया. और मज़ीद ये कि वी हैव रेड के मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे इनहिबिट आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक, और एक स्पेसिफिक अमाउंट में कॉलोनाइज किया होता है उन्होंने. अगर वो माइक्रोबायोटा अफेक्ट हो in the intestine, then obviously it would result in the various autoimmune reaction, various immune reaction resulting in the pathology of small intestine. या फिर मुख्तलिफ इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज जो हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, दैन दिस कैन रिजल्ट इन द वेरियस वेस्कुलर डिजीजेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. या अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में प्रॉब्लम हो, इट कैन रिजल्ट इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ में इन तमाम पैथोलॉजीज़ को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. क्या है बेसिकली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? वी ऑल नो कि हमारा इंटेस्टाइन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ जीआईटी एंड इट इज़ नथिंग बट अ ल्यूमिन. के एक दोनों साइड्स पे वॉल है, बीच में ल्यूमिन है, और इस ल्यूमिन से क्या गुजर रहा है, तमाम तरह वही फूड कंटेंट्स जो हम ले रहे हैं. तो अगर इस ल्यूमिन की कॉन्टीन्यूटी अफेक्ट होगी, इट वुड रिजल्ट इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. अब अगर इंटेस्टाइन के ल्यूमिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, विच मीन्स के फूड कंटेंट्स जो प्रॉक्सिमल एंड से आ रहा था वो डिस्टल एंड तक, अगले एंड तक नहीं पहुंच सकेगा. इसकी वजह से क्या होगा कि वही फूड कंटेंट क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा, वो वापस चला जाएगा और वापस वो माउथ से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग. ठीक, एट द सेम टाइम इंटेस्टाइनल कंटेंट अगर आगे नहीं जा पा रहा तो वो फीसिस की फॉर्म में आगे रिमूव नहीं हो सकेगा. तो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर फिजिकल मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा, विच वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. ठीक, अगली बात ये कि जहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके प्रॉक्सिमल एंड पे क्या होगा कि डायलेशन ऑफ द अफेक्टेड लूप ऑफ इंटेस्टाइन, तो हमें डायलेशन ऑफ एब्डोमेन भी एट द सेम एंड देखने को मिलेगी. और जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ पे नर्व्स की फाइबर्स की इरिटेशन तो होगी, जो भी नर्व फाइबर्स वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उनकी इरिटेशन होगी, इट वुड रिजल्ट इन द पेन सेंसेशन. तो एक पेशेंट जब रिप्रेजेंट करता है विद वॉमिटिंग, विद कॉन्स्टिपेशन, विद पेन, विद डायलेशन ऑफ एब्डोमेन उसका डिस्टेंडेड होल, देन सबसे पहले जो जहन जाना चाहिए दैट इज़ टूवर्ड्स द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. अब ये तो हो गई साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती किस लिए है और कौन सी कंडीशंस में होती है. तो चार कंडीशंस हैं जिसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, दैट इज़ हर्निया, एडहेशन, वोल्वुलस या इंटरसेप्शन, या फिर किसी तरह का अगर ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन में किसी तरह का कार्सिनोमा या ट्यूमर मौजूद हो तो उस केस में भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है. सो नंबर वन इज़ हर्निएशन. हर्निएशन बेसिकली होती क्या है कि इंटेस्टाइनल कंटेंट का किसी भी ओपनिंग से बाहर आना जो है उसको हम हर्निएशन कहते हैं. कि इंटेस्टाइन जो है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है, उसकी किसी पार्ट पे डिफेक्ट मौजूद था कि उस पॉइंट पे हमारी एब्डोमिनल वॉल वीक थी. तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि एब्डोमिन में मौजूद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स हैं वो उस डिफेक्टेड एरिया को अबूर करते हुए उस स्पेसिफिक डिफेक्टेड एरिया से बाहर प्रोट्यूट कर जाए. ठीक, अब जब वो बाहर प्रोट्यूट करेंगे इंटेस्टाइन के लूप्स, तो होगा क्या कि ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक स्मॉल से एरिया से इंटेस्टाइन के लूप्स गुजर रहे हैं, और जो स्मॉल से एरिया से इंटेस्टाइन के लूप्स गुजर रहे हैं और आगे आने वाले हर्निएटेड एरिया में, हर्निएटेड सैक में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, then they would result a compression of lumen of the small intestine. और अगर lumen of intestine की compression होगी it would result in the obstruction. कि यहाँ पे इंटेस्टाइन के ल्यूमिन प्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन होगी ल्यूमिन की, यहाँ पे एक स्मॉल जगह पे एक्यूमुलेट हुआ इंटेस्टाइन के लूप्स, तो यहाँ पे ल्यूमिन की कंप्रेशन हो सकती है. तो होगा क्या कि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है यहाँ से प्रॉक्सिमल एंड से ऑफ लूप से आने वाले इंटेस्टाइनल कंटेंट
आगे की तरफ नहीं जा सकेगा, या फिर यहाँ से आने वाला जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो इस लूप की तरफ नहीं जा सकेगा। तो दोनों के दरमियान जो है कंटिन्यूटी अफेक्ट हो जाएगी, विच इज़ एक्चुअली द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। अब अगला जो पॉइंट है डेट इज़ एडहेशन। एडहेशन क्या होती है कि दो लूप्स होते हैं इंटेस्टाइन के, एंड वी ऑल नो कि जो इंटेस्टाइनल लूप हैं वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में आपस में पैक्ड हुए हुए हैं, और जब वो आपस में इतनी क्लोजली पैक्ड होते हैं सो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि एक लूप के जो फाइबर्स हैं वो दूसरे लूप के साथ चिपक जाएं, और जब इस तरह की एडहेशन होगी दोनों लूप्स के फाइबर्स के दरमियान, देन दे वुड रिजल्ट इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमिन। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमिन होगी तो आगे की तरफ कंटेंट पास नहीं हो सकेगा, हेंस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज वुल्वुलस। वुल्वुलस क्या है कि एक लूप है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लूप क्या चीज़ होती है कि जब एक चीज़ जो है एक बेंड बना रही होती है तो उसको हम लूप कहते हैं। तो इंटेस्टाइनल लूप जो है जब आपस में वो ट्विस्ट हो जाएं, आपस में रोटेट हो जाएं, दैट इज़ नोन एज वुल्वुलस। और जब ये इंटेस्टाइन के लूप्स आपस में ट्विस्ट हो गए, आपस में इंटरमिंगल कर गए, आपस में रोटेट कर गए, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इंटेस्टाइनल ल्यूमिन की कंप्रेशन हो जाएगी, और इस पॉइंट पे इंटेस्टाइनल ल्यूमिन की कंप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से आने वाला कंटेंट जो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और आगे की तरफ नहीं जा सकेगा, हैंस उसकी कंटिन्यूटी मुतासिर हो जाएगी। और यहाँ से आने वाला कंटेंट जो है वो आगे इस लूप के इस तरफ नहीं जा सकेगा, यहाँ पे आके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, हैंस अगेन इसकी कंटिन्यूटी मुतासिर हो जाएगी। फोर्थ जो कॉज है दैट इज इंट्यूसेप्शन ऑफ ल्यूमिन। इंट्यूसेप्शन इज एक्चुअली द टेलीस्कोपिंग ऑफ वन इंटेस्टाइनल पार्ट इनटू एन अदर, क्योंकि हमें पता है कि पूरा इंटेस्टाइन जो है वो एक ल्यूमिन की फॉर्म में है, ठीक। तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के जो एक प्रॉक्सिमल एंड है वो आगे जाके डिस्टल एंड में धंस जाए, और आगे जाके जब वो डिस्टल एंड में प्रॉक्सिमल एंड धंस जाएगा, देन इट वुड अफेक्ट द ल्यूमिन एरिया ऑफ द ल्यूमिन। एरिया ऑफ ल्यूमिन जो है वो कम हो जाएगा, एंड इट कैन रिजल्ट इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। टेलीस्कोप में बेसिकली होता यही है कि एक ल्यूमिन जो है वो दूसरे ल्यूमिन में फंसा हुआ होता है। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ इंट्यूसेप्शन, कि एक जो प्रॉक्सिमल एंड है स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप का वो आगे जाके डिस्टल एंड में जब के ल्यूमिन में फंस जाएगा, देन इट इज़ नोन एज इंट्यूसेप्शन। और ऑब्वियसली जब प्रॉक्सिमल एंड जो है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसका ल्यूमिन आगे जाके फंस जाएगा इनटू द ल्यूमिन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट वुड रिजल्ट इन द अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट, रिजल्टिंग इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सिर्फ यही कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि उसकी ल्यूमिन की कंटिन्यूटी इफेक्ट होती है। एक जगह पे अगर इंटेस्टाइनल ल्यूमिन जो है वो कम हो रहा है तो इन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे मौजूद ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी मुतासिर हो। फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि इंटेस्टाइन जो है उसको सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी स्पीयर मेसेंटेरिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो हर्निया के केस में अगर इंटेस्टाइनल लूप्स बाहर निकल के आ रहे हैं थ्रू अ इफेक्टिव एरिया इन द एब्डोमिनल कैविटी, ऑब्वियसली जो वॉल्स में मौजूद स्पीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स हैं वो कंप्रेस होंगी, और जब स्पीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स कंप्रेस होगी प्रोबेबली इट कैन रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ इस्कीमिया। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ वुल्वुलस। जब एक इंटेस्टाइन का लूप जो है वो आपस में रोटेट करके ट्विस्ट करके वुल्वुलस बना देंगे, देन ये जो वॉल्स हैं इंटेस्टाइन की इनको सप्लाई करने वाली स्पीयर मेसेंटेरिक वेसल्स जो हैं उनके कंप्रेस होने के चांसेस हैं, वो कंप्रेस हो जाएंगे तो इन ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया जो है उसका इस्कीमिया भी हो सकता है। सो नाउ द फिफ्थ कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। के फॉर एग्जांपल अगर इंटेस्टाइन की वॉल्स का ट्यूमर है और वो ट्यूमर ग्रो करके प्रोट्रूड कर देता है इनटू द ल्यूमिन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ऑब्वियसली वो ल्यूमिन में मौजूद ट्यूमर जो है वो ऑक्लूड लाजमी करेगा ल्यूमिन को ऑक्लूड करेगा, तो ऊपर से आने वाला कंटेंट आगे की तरफ मूव नहीं कर सकेगा, ऊपर से आने वाला कंटेंट आगे की तरफ मूव नहीं कर सकेगा, इट वुड रिजल्ट इन अ कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सो अप टिल नाउ वी डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो जो है अक्सर उसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल होती है। एक और केस होता है हर्शस्प्रंग डिजीज दैट इज सिमिलर टू द केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।